हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमारे पास वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में हमारे आ चुके हैं, और दूसरा सपोर्ट मटेरियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे इसमें हमारे पास, जो एनसीईआरटी सपोर्ट मटेरियल होता है उसके। ठीक है, और दूसरा हमें ये जो क्वेश्चन होंगे ना, एक बिल्कुल ईजी लेवल से हार्ड लेवल तक जाएंगे, जो बिल्कुल एमसीक्यू के क्वेश्चन जैसे आते हैं उस तरीके के क्वेश्चन भी होंगे और हार्ड लेवल वाले क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, इसमें हर तरीके के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, बहुत अच्छे से समझना। और ये जो क्वेश्चन होंगे ना, अगर इनको ही हम 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें एपी चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है एपी चैप्टर से वो तुम कर पाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Subscribe now. तो अब सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या आता है, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज ये। अब देखो, मैंने तुमसे कहा था कि इसमें हम बहुत इजी से स्टार्ट करेंगे और हार्ड लेवल तक जाएंगे, और बिल्कुल वो वाले क्वेश्चन होंगे जो पिछली प्रीवियस ईयर में आ भी चुके हैं और आने के चांसेस भी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फाइंड द फिफ्थ टर्म। अब देखो, फिफ्थ टर्म इन्होंने हमें फाइंड करने के लिए क्या है, और जिसकी nth टर्म हमें दे दी। nth टर्म जब हमें दी होती है तो उसको हम गिवन में ऐसे लिख लेते हैं, ए एन हमें कितना दिया हुआ है, 3n-5। ये हमारी nth टर्म हो गई जो इन्होंने हमें गिवन दिया है, और फाइंड करना है A5। इन्होंने हमसे पूछ लिया, फिफ्थ टर्म का मतलब होता है A5, वो हमसे पूछ लिया इन्होंने। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, इन्होंने हमें n भी कितना दे दिया, 5। तो इस nth टर्म में हम क्या करेंगे, 5 रखेंगे n की जगह पे, और इसे सोल्व करेंगे आगे। A5 हमारा कितना हो जाएगा, 5×3=15 -5 करा 10। ठीक है, तो ये हमारा A5 आ गया, ये हमें फाइंड करना था। ये आंसर हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, एमसीक्यू क्वेश्चन में आ चुका है इसलिए यहाँ पे बताया हुआ है, और थोड़ा बेसिक से इसलिए लेके चल रहे क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। हमें सम फाइंड करना है फर्स्ट 10 इवन नंबर का। अब देखो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तुमने करे हुए हैं तो तुम्हें ये फॉर्मूले वगैरह जो है, जो मैं करवाता जा रहा हूँ, वो तुम्हें समझ में आते जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्टी होगी, पर एक दो बार समझोगे तो आ जाएगा समझ में। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर बोला इन्होंने, तो हम सबसे पहले एपी बनाते हैं, अपनी सम फाइंड करना है हमें। तो हमारे पास एपी बनेगी फर्स्ट 10 इवन नंबर। देखो, 2 से स्टार्ट करते हैं हम, 2 4 6 ऐसे करते हुए 10, जो इन्होंने हमें बोल दिया, एन दे दिया इन्होंने हमें, 10 है, बस 10 नंबर बोल देना है। अब उनका सम बताना है। अब देखो, हमारे पास सम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एस एन का फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 2a प्लस n-1 और इंटू में d। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इस एबी से हम क्या करेंगे, पहले d निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। d कैसे निकलेगा हमारे पास, a2 माइनस a1, मतलब कि ये a1 है और ये a2 है, तो यहाँ से हम d निकाल लेते हैं। d का मतलब कॉमन डिफरेंस। 4 - 2 करा तो हमारे पास कितना आ गया, 2, तो d हमारा 2 आ गया है यहाँ पे, और a हमारा कितना है, 2 है। अब देखो, ये ए डी और कैसे निकालते हैं, ये सब बेसिक है, ये एनसीईआरटी करते हैं तो उससे समझ में आता है। एस 10 चाहिए हमें, तो एन की जगह हम 10 रखते हैं। ए हमारा 2 है, एन हमारा 10 है, और डी हमारा कितना है, डी है हमारे पास 2। अब देखो, इनके एनसीईआरटी क्वेश्चन जिसने नहीं करके पहले कर लेना, वीडियो देखना, वहाँ पे तीनों एक्सरसाइज के सोल्यूशन है, उसे करना, अच्छे से हो जाएगी तो और ज़्यादा अच्छे से समझाएगा। पहले एनसीईआरटी करते हैं तो बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने होते हैं, तब ज़्यादा अच्छे समझ में आते हैं। तो इसको देखो, हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये इससे यहाँ पे कैंसिल आउट करा, यहाँ पे 5 आया, और मल्टीप्लाई करा 4, और यहाँ पे 9 × 2। देन यहाँ पे हमारे पास 5 × 4 प्लस 9 2 18 हो गया यहाँ पे हमारे पास, और इसको हमने यहाँ पे प्लस करा, हमारे पास कितना आया, 22। ठीक है, बाहर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है। अब इसकी क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 110 आ जाएगा। ये हमारा S10 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से फाइंड करना होता है सम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा बहुत इजी तरीके से हो गया, बहुत अच्छे तरीके से और आराम से समझते चलेंगे, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना, तो एग्जाम में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुमसे। अब देखो, इन्होंने कहा है राइट nth टर्म ऑफ ओड नंबर। अब देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें हमें nth टर्म बनानी है। nth टर्म का मतलब है, मतलब ये n की फॉर्म में हमें टर्म लिखनी है। अब इन्होंने ओड नंबर का कहा है। अब देखो, ओड नंबर हमारे होते कौन है, पहले हम उस चीज को देख लेते हैं। अब देखो, एपी हम बनाते हैं, ओड नंबर हमारे 1 3 5 7 ऐसे होते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं हमारे पास ओड नंबर। अब इनके लिए हमें ओड नंबर बना, वो nth टर्म बनानी है। तो सबसे पहले हमारे पास ए एन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, जनरल फॉर्मूला जो होता है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है nth टर्म का। अब हमें n की वैल्यू नहीं रखनी है क्योंकि nth टर्म फाइंड करनी है, तो बाकी ए एन हम एज इट इज रहने देंगे। हमारे पास सबसे पहले जो बनेगा, क्या बोलते हैं, ए क्या होगा हमारा, 1 होगा। यहाँ पे जो हमने एपी बनाई है 1 हो गया। ठीक है, n एज इट इज रहने देंगे -1, और डी हमारा क्या होगा, देखो 3 में से अब डी यहाँ पे निकालूं अगर मैं, 3 - 1 आएगा, 3 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास कितना आ गया, 2। यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, ए एन इजकल टू 1 प्लस, अब 2 की से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2n हो जाएगा -2। ए एन इजकल टू, यहाँ पे -2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचा, 2n - 1। ये हमारी बन गई nth टर्म फॉर
ओड नंबर, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से बनानी थी। ठीक है भाई, यहाँ पे A2 माइनस A1 क्या है हमें ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये लास्ट क्वेश्चन जैसे है, इसमें भी हमें क्या रहा है, राइट द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अब इसमें सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर बताना है, तो इसमें इन्होंने हमसे एसएन पूछा है, एएन ना पूछ के। ठीक है, अब सबसे पहले हम एपी बनाते हैं अपनी। एपी क्या बनेगी, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे कहाँ तक जाते हैं, वो इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो यहाँ से हमारा ए 1 हो गया, डी हमारा ये भी हमारे पास कितना हो गया, 1 हो गया। अब सम बनाना है, तो एसएन हमारे पास क्या होगा, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये हमारा एस एन का फॉर्मूला हो गया। एन की वैल्यू नहीं रखनी हमें यहाँ पे, इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। वैल्यू रख के ए और डी की 2 × 1 प्लस एन माइनस वन और यहाँ पे 1, इसे सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे n/2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे n माइनस वन हो गया। एस एन n/2, 2 में से 1 गया तो हमारे पास 1 बचा, 1 प्लस ये। ठीक है, अब ये हमारे पास, हाँ ये हमारा आंसर हो गया। ये हो गया हमारी अनदर टर्म। इसको आगे सिंपलीफाई करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसके मल्टीप्लाई कर दो n/2 प्लस n²/2, ऐसे भी कर सकते हैं। ये यहीं पे होता है वैसे, इसका आंसर यहाँ पे छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर की अनदर टर्म बन गई, ये मतलब एसएन बन गया हमारे पास, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें हमें क्या बोला है, राइट द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। अब इन्होंने इवन नंबर का सम कहा है हमें फाइंड करने के लिए। चलिए इसे भी कैसे करते हैं, एसएन चाहिए हमें। सबसे पहले तो हम एपी बनाते हैं। पहले एपी हमारे पास क्या बनेगी, एपी बनेगी हमारे पास इवन नंबर से, 2 4 6 8 कैसे जाएगी, वो भी इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, अब हमें एसएन बनाना है। यहाँ से पहले ए निकाल लेते हैं, ए हमारा 2 है, डी हमारा वो भी 2 है, तो एसएन बनाते हैं। अब एसएन का फॉर्मूला रखते हैं, SN/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, n हमें रखना नहीं है, 2 × a हमारा 2 है, n माइनस वन, डी हमारा 2 है। एसएन n/2 यहाँ पे ये हमारा 4 हो गया, मल्टीप्लाई करिए 2n माइनस 2 हो गया, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करिए, दोनों में मल्टीप्लाई होगी, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास n/2, अब देखो 4 में से 2 गए तो 2 बचे, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, प्लस 2n, ये हो गया। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो n 2 की कर रहे हैं बस मल्टीप्लाई, n को बाहर रहने देते हैं ऐसे ही। 2/2 आया, प्लस 2n/2 आ गया, ये हमारे पास ये आ गया। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, n बचा हमारे पास। ठीक है, ऐसे क्या आ गया हमारे पास, n 1 प्लस n। ये या तो ऐसे लिख दो इसे, या फिर एक स्टेप और कर सकते हैं, n की भी मल्टीप्लाई कर देते तो n यहाँ पे हो जाता है, और n², ये हमारे पास सम का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे, ये इसका आंसर होता है। इस तरीके से करना है हमें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज ये। अब देखो nth टर्म हमें दे दिया है और हमसे कॉमन डिफरेंस पूछ लिया इस बार। देखो अब हमें nth टर्म दी हुई है, an हमें मतलब कि 3n + 7 दे दिया हमें, और हमसे पूछ लिया क्या है, d पूछ लिया हमसे, कॉमन डिफरेंस बताना है हमें। तो सबसे पहले हम एपी बनाएंगे, तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट कर लिया हमने, n ले लिया 1। ठीक है, a1 निकालते हैं, n1 लिया हमने, यहाँ पे 3 × 1 प्लस 7, एपी बनाएंगे। देखो सबसे पहले हम इसमें, तो ये हो जाएगा 10, 3 × 3 और प्लस 10 7 करा तो 10 हो गया, तो एक हमारी a1 बन गई। फिर हम बनाते हैं हम a2, n को 2 लेते हैं, a2 निकालते हैं, तो अब यहाँ पे एक टर्म हमारी यहाँ बनी है। फिर an = 3n + 7 में इस बार हम रखेंगे n की जगह 2 रखते हैं a2 निकालने के लिए, 3 × 2 प्लस 7, यहाँ पे 6 + 7 हो गया, जो कि हमारे पास बन जाएगी 13। a2 मिल गई हमारे पास। अब देखो हमें d निकालने के लिए a2 - a1 चाहिए होता है, तो अब हम d निकाल देंगे, तो हमारा d क्या होता है, a2 - a1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 13 - 10, तो d हमारा कितना आ गया, 3। ये हमारा आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था, बहुत आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब इन्होंने कहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a8 - a4 फॉर द फॉलोइंग एपी। ये कह रहा है इस एपी की a8 - a4 क्या होगी, ये हमें बताना है यहाँ पे। ठीक है, देखो ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन है, अभी 1 मार्कर क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत इजी जो क्वेश्चन होते हैं। अब इन्होंने हमसे a8 - a4 पूछ लिया। सबसे पहले हम इस एपी का ना a और d निकालेंगे। ठीक है, तो a हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 4, d हमारे पास कितना आएगा a2 - a1, जो कि हमारे पास d हो जाएगा, a2 हमारा 9 है और a1 हमारे पास 4 है, तो माइनस करा हमारे पास 5, तो d हमारा कितना आ गया 5 आ गया। अब a मिल गया, d मिल गया हमें। अब ये जो सिचुएशन दिया है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें सिचुएशन दी हुई है, हमें दिया हुआ है a8 - a4 करना है। तो a8 का मतलब क्या है, a8 को हम ऐसे रखते हैं, देखो चलो मैं अलग से लिख के बताता हूँ। देखो जैसे an का हमारे पास फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू में d,
ये होता है हमारे पास एन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे ए 8 रखना है मुझे, ए मतलब कि एन की जगह 8 वैल्यू रखनी है, तो ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू में डी। तो देखो ए 8 का मतलब क्या बनता है हमारे पास, ए प्लस 7 डी। तो जोन सी भी टर्म हमारे पास होती है ना, उसे कम करके डी ये वाली हमारी टर्म बनती है। अब ये बार बार हम इसे करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट लिखेंगे अब हर बार। अब सिचुएशन जो इन्होंने हमें दी हुई है वो देख लेते हैं। ए 8 का मतलब होता है ए प्लस 7 डी। ठीक है, यहाँ पे 8 है तो 7 डी हो जाएगा, एन माइनस 1 करके, माइनस यहाँ ब्रैकेट लगाता हूँ, ये हो जाएगा ए प्लस 3 डी। यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 डी। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये इन्होंने हमें दिया हुआ था, इसको सोल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ए हमारा कितना आया है 4, 7 मल्टीप्लाई डी हमारा कितना आया 5, माइनस ए हमारा 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। इसको सोल्व कर लेते हैं अब आगे। 4 प्लस एंड 5 35। अब इसे सोल्व करेंगे, 4 प्लस 5 से 15। ठीक है भाई, 35 में 4 प्लस करा 39 हो गया हमारे पास, माइनस यहाँ पे इसमें प्लस करा 19 हो गया हमारे पास, और ये माइनस आ गया यहाँ पे, और इसे माइनस करा तो हमारे पास कितना बचा 20। तो इनका वो कितना आ रहा है डिफरेंस 20, ये हमारा आंसर हो जाता है। ये इस तरीके से करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 1 मार्कर क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछा जा चुका है ये। देखो इन्होंने हमसे क्या हुआ है, हमें एपी दी हुई है, मतलब कि एक टर्म दे दी, एपी दी है। ये बोल दिया पहली टर्म हमारी 3 है, दूसरी टर्म के माइनस 2 है, और तीसरी टर्म तुम्हारी 5 है। और फिर इन्होंने हमसे पूछा है यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो हमारे पास डी, देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे जो एपी होती है हमारे पास वो होती है A1 A2 A3 A4। अब डी हम कहीं से भी निकालें, डी देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं A2 माइनस A1, ये भी डी है, और डी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं A3 माइनस A2। कहने का मतलब है बाद वाले टर्म में से उससे प्रीवियस वाले टर्म को माइनस करते हैं तो हमारा डी निकलता है। अब यही कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे हमारे पास। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस होगा जो डी होगा, अब वो हमारे पास क्या है, वो A2 माइनस A1 भी है, और दूसरा हमारे पास A3 माइनस A2 भी है। अब डी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं। A2 यहाँ पे कितना है, देखो A1 हमारा ये है, A2 हमारा ये है, A3 हमारा ये है। तो अब यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं हम इसका। अब देखो हमारे पास डी का कॉन्सेप्ट यूज करके हम इसे सोल्व कर रहे हैं। A2 हमारा कितना है k माइनस 2, फिर यहाँ माइनस लगाया, A1 कितना है हमारे पास 3 इसके 2, A3 कितना है हमारे पास 5, माइनस A2 कितना है हमारे पास k माइनस 2। ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि दो टर्म है एक साथ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे साइन लगाया था क्योंकि सिंगल टर्म थी। अब इसे आगे सोल्व करते हैं। k यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस करा, यहाँ पे हमारे पास हो गया 5। अब यहाँ पे 5 है, ये उधर गया माइनस के, और प्लस का 2, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हुई तो ये माइनस के हो गया और ये प्लस का 2 हो गया यहाँ पे। अब के वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, विदाउट के वाली को एक तरफ कर लेते हैं। के इधर यही है, इधर माइनस का, इधर आके प्लस का, यहाँ पे 5 है और प्लस 2 है, और ये माइनस का 5 है तो इधर आके प्लस का 5। तो यहाँ पे कितना हो गया 2k इसके 2, यहाँ पे हो गया 12 ने प्लस करके। तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 12/2, सिकाटा तो 6, तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी बनेंगे 6। तो इस तरीके से डी का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसमें हमें क्या पूछा गया है, इज 44 अ टर्म ऑफ द एपी, जस्टिफाई योर आंसर। ये कह रहा है कि जो 44 है ये इस एपी की टर्म है या नहीं। तो हम क्या करते हैं ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जो हमसे टर्म पूछी जाएगी उसको हम an मान लेते हैं an हमारे पास 144 है। अब हमें चेक करना है इस एपी की ये टर्म है नहीं है। हम क्या फाइंड करेंगे, n फाइंड करेंगे। इसमें क्या फाइंड करेंगे, n। इस तरीके से हमें n फाइंड करना होता है जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होता है। अगर n नेचुरल नंबर में आ जाता है, ठीक है, अगर n पॉजिटिव नेचुरल नंबर में आ जाता है तो हमारी वो टर्म है, अदरवाइज नहीं है। अब देखो इसे सोल्व कैसे करना है। तो इस एपी के अकॉर्डिंग हमारे पास a कितना हो जाता है 3, डी हमारे पास कितना हो जाता है 7 माइनस 3, मतलब कि हमारे पास 4। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको हम। तो अब हम ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस एन माइनस 1, और जो कि हमारा डी, ए एन हमारा कितना है 144, ए हमारा कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारा 4 है। 144, ये इधर 3 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का। ठीक है, अब 4 की मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, कैसे भी कर सकते हैं इसको हम। पहले चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको हम, या डिवाइड में लिखाएंगे तो भी सेम बात ही रहेगी। ठीक है, चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा पर कोई नहीं। यहाँ पे 141 बचा हमारे पास, इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4n माइनस 4 हो गया, 4 की n में करी तो 4n आया, 1 में करी तो ये। अब ये इधर माइनस का, इधर आके प्लस का, 141 यहाँ पे प्लस हो गया 4 इसके टू, ये इधर बचा 4n, इसे प्लस करा 145 हो गया इसके टू 4n, 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आया डिवाइड में, 45 डिवाइड 4 इसके टू n। अब देखो ये 4 से तो पूरा डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो डेसिमल में आएगा कहीं ना कहीं, तो ये यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n is not a natural number। so 144 not
अ टर्म ऑफ दिस एपी, ऑफ दिस एपी, ये हमारा आंसर हो गया, हमने यहाँ जस्टिफाई कर दिया। अगर n नेचुरल नंबर आ जाता, देखो ये कटेगा ही नहीं है, तो n नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ये एपी की टर्म, ये वाली टर्म एपी की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है, सोल्व फॉर एक्स। अभी हमें एक एपी दी हुई है, इस एपी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। इन्होंने हमें दिया हुआ है 1+4+7+10 और एंड में प्लस एक्स इजकल टू 287। अब इन्होंने हमें ये एपी बता दिया और इनका सम बता दिया 287। यहाँ पे एस एन हमें गिवन दे दिया जो कि हमारा 287 है। देन हमारे पास ये केपी दे दी है और यहाँ से हमसे ये एक्स की वैल्यू पूछ ली है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एक्स की वैल्यू इसकी लास्ट टर्म भी है अगर हम देखें तो अगर हम ये एक्स का अगर नंबर ऑफ टर्म निकाल लेते तो हम इजीली कर सकते हैं इसको। तो चलिए देखो कैसे करते हैं। अब सबसे पहले हमें इसमें ए कितना है हमारे पास 1 और डी हमारा कितना है 4 - 1 यानी कि हमारे पास 3, डी हमारा 3 आ गया। अब देखो हमें सम दिया हुआ है तो मतलब कि एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं हम, ठीक है। तो अगर हम एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं वो होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 और इंटू में डी, ठीक है। सम कितना दिया हुआ है हमारे पास 287। एन हमें पता नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म हमें निकालनी है, ये कौन से नंबर वाली टर्म आएगी, एन की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड करेंगे कि इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म है। ए कितना है हमारा 1, n-1, डी हमारा कितना है 3, ठीक है। इसे आगे सोल्व करते हैं। 287 इसके टू इधर बाई 2 प्लस 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 3n हो जाएगा -3। देन आगे हमारे पास यहाँ पे अब देखो, अब 3 में से 2 गए -1 बचता है। इस 2 को हम इधर मल्टीप्लाई में ले आते हैं, एक काम करते हैं ये 2 को इधर मल्टीप्लाई में लिख देते हैं एन 2 प्लस इसे माइनस करते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे इसे माइनस करके लिखते हैं, यहाँ पे 3n-1 बचा हमारे पास। -3 में से 2 गए तो -1, ठीक है। अब n की मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इधर, यहाँ पे 3n² हो जाएगा -3 हो जाएगा, n हो जाएगा, सॉरी। एन की मल्टीप्लाई करिए, एन की इन दोनों में मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे एन हो गया, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देते हैं 2 7 जा 14, 1 करेगा 2 8 16 17 1 2 2 जा 4 और 5, ये आ गया हमारे पास। अब इसको ले जाते हैं उधर, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 3n² माइनस n और माइनस का 5 7 4, ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सिंपलीफाई करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, अगर इसके साइड में कोई नंबर होता है तो पहले हमें इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 3 4 जा 12, 1 कैरी गया यहाँ पे, 3 7 जा 21 22 और 2 कैरी 3 5 15 और 2 17, ये हमारे पास ये नंबर आ गया, ठीक है। इस नंबर को सोचना है, इसको सोच के हमें ऐसे फैक्टर करने के प्लस या माइनस करके माइनस का 1 n आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आना चाहिए 1722 n चाहिए। तो इसका नंबर कैसे पता करेंगे कौन से नंबर में हम इसे ब्रेक करें, दो पेयर ऑफ नंबर कौन कौन से हो, तो उसका पहले हम फैक्टर कर लेते हैं। ये जो नंबर हमारे आया 2 8 16 यहाँ पे हमारे पास, और ये हो जाता है यहाँ पे क्या बोलते हैं 2 6 12 2 1 2। अब ये हमारा 3 से कट सकता है, 3 2 जा 6 और यहाँ पे 2 कैरी गया। देन यहाँ पे हमारे पास 3 8 24 2 गया, 3 7 जा 21। देन यहाँ पे फिर 7 से कटे गए, 7 4 जा 28 7 जा 7 41 अपने टेबल में तो प्राइम नंबर 41 जा 41, तो इसके प्राइम फैक्टर बन गया। अभी इन नंबर से हमें चेक करना है कि इनमें से कौन से दो पेयर बनेंगे जिनसे प्लस माइनस करके हमारा ये आना चाहिए 1 n और मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आना चाहिए, पूरा नंबर ही आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, हम ऐसा नंबर सोचना है इनसे मल्टीप्लाई करके। अगर यहाँ 6 हो जाता है 6, ये हो गया। इनकी देखो, इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 42 आ जाएगा और ये 41 है। 42 की 41 में मल्टीप्लाई करूंगा यही नंबर आएगा और माइनस करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का n। तो बड़ी संख्या माइनस के लेते हैं, दो पेयर बन गए हमारे पास, एक 42 एक 41। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3n², यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 42 और प्लस में 41n माइनस 574। इसका ये हमारा रफ वर्क है, इसका काम खत्म हो गया, ये हमारा रफ वर्क हो गया, ठीक है। तो देन यहाँ पे अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से इसमें से कॉमन क्या आ रहा है वो लेते हैं पहले। इसमें देखो हमारे पास 3n कॉमन आ रहा है, तो 3n कॉमन लिया, यहाँ पे n बचा हमारे पास माइनस, यहाँ से 3 कॉमन गया तो हमारे पास कितना बचा 3 1 3 3 4 जा 12 14। यहाँ से हमारा 41 कॉमन आएगा प्लस का, n माइनस 41 कॉमन गया तो यहाँ पे हमारा 14 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा 14 आ गया। अब यहाँ से एक बार बाहर वाला ब्रैकेट एक बार अंदर वाला ब्रैकेट, 3n प्लस 41
n माइनस 14, ये हमारे पास हो गया। अब इसको x के लिए सोल्व कर लेते हैं, n के लिए सोल्व कर लेते हैं। 3n प्लस 41 इजकल टू 0, यहाँ पे 3n इजकल टू माइनस 41 और n इजकल टू हमारा माइनस 41 डिवाइड बाई 3, ये आ गया हमारे पास एक वैल्यू। दूसरी वैल्यू n की हमारे पास क्या आ रही है, ये उधर जाएगा 0 के इक्वल, तो ये 14। देखो फ्रैक्शन में n होता नहीं है हमारे पास, तो हमें n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 14। तो n हमारा कितना आ गया, यहाँ पे हमने n फाइंड कर लिया जो कि 14 आ गया है। n हमारा आ गया 14 यहाँ पे। देन हमारे पास अब n 14 आ गया। अब हमें चाहिए x की वैल्यू। अब देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म मिल गई हमारे पास, कितने टर्म है, 14 टर्म है, तो 40 टर्म वैल्यू फाइंड कर देते हैं इसकी। यहाँ पे ए एन वाले फॉर्मूले से, लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले से a प्लस एन माइनस 1 और d। हमें x की वैल्यू चाहिए, लास्ट टर्म हमारी x है, x रखते हैं यहाँ पे, a हमारा 1 है प्लस n हमारा 14 है माइनस 1 और d हमारा 3 है। 1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे माइनस करेंगे, यहाँ पे 13 आ गया मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे हम 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 39 और इसे प्लस करेंगे तो हमारे पास 40। तो लास्ट टर्म हमारी कौन सी है, 40, एक्स की वैल्यू कितनी है 40। इस तरीके से करना था। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या बोल रहा है हमारे पास, फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अब ये कह रहा है हमें इसमें 15th टर्म फाइंड करनी है, पर लास्ट से, हमें लास्ट से फाइंड करनी है। तो कहने का मतलब ये है, हमें यहाँ पे जो करना पड़ेगा, पहले एपी बनाते हैं, इन्होंने हमें जो एपी दी हुई है उसको रिवर्स करके लिख लेते हैं हम। यहाँ पे देखो हम 2 5 3 और ये हमारा 13 फिर 8 फिर 3, ये एपी को हमने रिवर्स कर दिया क्योंकि लास्ट से हमसे पूछा गया है हमें 15th टर्म बतानी है, तो हम रिवर्स कर लिया एपी को। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए हो जाएगा वो इस बार हमारे पास 2 5 3 हो जाएगा, और हमारे पास डी जो हो जाएगा, डी जो भी यहाँ पे आएगा माइनस करके आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे से निकाल लेते हैं हम डी। 8 माइनस 13 करते हैं हम, तो हमारे पास माइनस का 5, तो डी हमारा माइनस 5 आ गया। अब हमें एन दिया हुआ है 15, ठीक है। अब हमें ए 15 चाहिए फ्रॉम द लास्ट, तो इसे सोल्व कर देते हैं हम इससे, ठीक है। जब भी लास्ट से बोला जाए तो एपी को रिवर्स करके लिख लो, वहाँ से फिर एन की जो सिंपल तरीके से करते हैं वैसे सोल्व कर दो, कौन सी नंबर ऑफ टर्म निकालनी है हमें, ठीक है। तो हम ए एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब हमारे पास एन ए 15 चाहिए हमें, ए हमारा 2 5 3 है प्लस एन हमारे पास 15 माइनस 1 और डी हमारा माइनस का 5। 2 5 3 माइनस करा, यहाँ पे हमारे पास क्या बोलते हैं 14 मल्टीप्लाई 5 आया। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2 5 3 इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा, यहाँ पे हमारे पास 14 पंजे 70 होता है हमारे पास, ये आ गया। इसको हम माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, इसे माइनस करा 8 और 1 183, ठीक है। तो ये हमारे पास ए 15 हो गया फ्रॉम द लास्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे 15th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 183, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पे फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज ये। अब देखो जो हमें दिया हुआ है उस तरीके से हम लिख के चलेंगे पहले। अब देखो सबसे पहले इन्होंने हमें बोला है जो 5th टर्म मतलब कि A5 प्लस A9 का जो सम दिया हुआ है वो हमारे पास 72 दिया हुआ है। एक कंडीशन हमारे पास ये दी हुई है। दूसरी कंडीशन इन्होंने दी है सम ऑफ 7th एंड 12th टर्म इज ये। दूसरी कंडीशन इन्होंने हमें दी हुई है A7 प्लस A12, इनका सम 97 दिया हुआ है। तो इससे हमें एपी बतानी है, एपी। तो इन दोनों की हेल्प से सबसे पहले हम ए और डी फाइंड करेंगे, फिर एपी बनाएंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। अब देखो A5 का मतलब है A प्लस 4D, A9 का मतलब है A प्लस 8D इक्वल टू 72। यहाँ से हमारे पास 2A हो गया प्लस इसे प्लस करा यहाँ पे 12D हो गया इक्वल टू 72, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं 2 से, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, A प्लस 6D इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 3 जा 6 2 6 जा 12। तो इक्वेशन नंबर हमारी 1 बन गई। ऐसे इसे सिंप्लीफाई करेंगे, A7 का मतलब A प्लस 6D, A प्लस 11D 17 97 सॉरी, सब प्लस करा यहाँ पे हमारे पास आया 2A प्लस 17D इक्वल टू 97। ये 2 से डिवाइड करने का कोई बेनिफिट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे नंबर ऐसा आ रहा है जिसे हम यहाँ पे भी 2 से डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो छोटी करने की इक्वेशन कोई फायदा नहीं हुआ। इस इक्वेशन को दोबारा उसी की फॉर्म में लिखते हैं हम, स्टैंडर्ड जो थी इसे सिंप्लीफाई नहीं करते इसको, ठीक है।
तो इसको हमने इस इक्वेशन को ऐसे रहने दिया, इससे ज़्यादा इजी पड़ेगा। अब करते हैं एलिमिनेशन। इन इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन है हमारे पास 2a प्लस 17d इक्वल टू 97। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2a प्लस 12d 72। एलिमिनेट करा, माइनस माइनस माइनस, प्लस का साइन थे, साइन चेंज होगा, माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस करा हमारे पास 5d और यहाँ पे माइनस करा, यहाँ पे हमारे पास 5 आया और यहाँ पे 25। तो d यहाँ से कितना आ गया 25/2, 5 डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ कितना गया 5, 5 और 25। तो d हमारा 5 आ गया। अब d से a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम किसी भी इक्वेशन में रख के। तो a की वैल्यू करते हैं, इधर कर लेते हैं, चलो यहाँ पे यहाँ लाइन खींच देते हैं। तो इन इक्वेशन putting the value of d in equation 1, तो 2a प्लस 12 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 72। 2a प्लस यहाँ पे 60 आ जाएगा, 12 5 60, ये उधर गया माइनस का, 2a इक्वल टू 72 माइनस 60 हो गया। यहाँ पे 2a इक्वल टू माइनस करा, यहाँ पे 12 आया, a इक्वल टू 12/2 काटा तो यहाँ पे 6 आया। तो a हमारा यहाँ पे कितना आ गया 6। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब ap बना देते हैं। ap बनाने का देखो बहुत इजी तरीका, जब हमारे पास ये मिल जाता है a और d तो ap बन जाती है। तो हमारे पास ap जो होगी वो बनेगी, सबसे पहले हमारे पास a कितना है 6, इसमें d प्लस करो, 5 प्लस करा हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 11, फिर इसमें 5 प्लस करा यहाँ पे हमारे पास आ गया 16, फिर 5 प्लस करा हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 22। ये हमारी ap बन गई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ap ऐसे बनाते हैं हम, डी प्लस करते जाते हैं, ये निकाल के डी प्लस करते चले जाओ तो हमारे यहाँ पे ए पी बन जाती है। यहाँ पे 21 आएगा, सॉरी 21, यहाँ 22 लिख दिया था, गलत हो गया था। ये ए पी बन गई हमारे पास, ये हमारा आंसर हो गया, बस हो गया सिंप्लीफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ भी चुका है और ज़्यादा चांसेस भी आने के, इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं क्योंकि। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से करना, इसको ध्यान से समझना। अब देखो इसमें बोला क्या हुआ है, इफ द mth टर्म ऑफ एन AP बी 1/n। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें दिया हुआ है ना वो लिखते हुए चलेंगे हम। इन्होंने कहा है कि mth टर्म मतलब कि am वो बराबर है 1/n के। दूसरी सिचुएशन इन्होंने हमें बताई है कि जो nth टर्म भी 1/m, जो an टर्म है वो 1/m है। शो दैट इट्स mnth टर्म मतलब कि m मल्टीप्लाई nth टर्म जो है वो 1 है, ये हमें प्रूफ करके बताना है। ठीक है, तो इसमें जो टू प्रूफ है वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। टू प्रूफ के लिए इन्होंने दे दिया कि हमारे पास AMN जो है वो बराबर 1 है, ये हमें प्रूफ करके बताना है। ठीक है, अब देखो चलो इसे कैसे करते हैं। अब सिंपल से हम क्या करेंगे, सिंपल स्टेप फॉलो करेंगे। हमें देखो AM हमें ये दे रखा है, तो AM का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं AM इक्वल टू 1/n दिया हुआ है। तो यहाँ पे AM का मतलब है ये n की जगह m दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे an का फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल। हमारे पास क्या होता है a प्लस n माइनस 1, n की जगह यहाँ पे क्या है m माइनस 1 और यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई में d, ऐसे लिखा 1/n। इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 बनी। अब दूसरे पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, an इक्वल टू 1/m दिया हुआ है, इसमें भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे ना एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इससे पता लगे दो अलग अलग इक्वेशन सॉल्व हुई हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें भी हम फॉर्मूला लेंगे, एन का फॉर्मूला a प्लस, अब यहाँ पे n है, n एज इट इज रहने देंगे -1 और d इक्वल टू ये हमारा 1/m दे रखा है। इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशन में भी हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन करते हैं। एलिमिनेशन करेंगे हम, यहाँ पे सिंपली रखेंगे जितनी भी टर्म है हमारे पास, तो यहाँ पे रख लेते हैं a प्लस m -1 और d इक्वल टू ये हमारा 1/n दिया हुआ है। ठीक है, देन यहाँ पे हमारे पास दूसरी इक्वेशन है a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू ये 1/m दिया हुआ है। यहाँ पे एलिमिनेशन करा, माइनस माइनस माइनस, ये a कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा माइनस में आ गया, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसे, m-1 d माइनस का n-1 d, ये दोनों माइनस में लिख लिए, इक्वल टू ऐसे यहाँ पे लिखेंगे 1 - n माइनस 1/m। ठीक है भाई, ये दोनों माइनस में लिख लिए, ये दोनों माइनस में लिख लिए हमने। अब इसे माइनस करते हैं। अब देखो डी के मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसमें हम डी के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम डी के मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास तो भी सही वैसे तरीके से हो सकता है, नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा इजीली। चलो करते हैं पर, तो यहाँ पे डी एम हो जाएगा माइनस डी
माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करिए और डी की होगी साथ में, माइनस डी एन हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का डी हो जाएगा इक्वल टू। यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व करा हमने, एलसीएम लेके सोल्व करा है तो यहाँ पे एम एन आएगा, एम है यहाँ पे, एम नहीं है तो ऊपर मल्टीप्लाई एम की होगी, माइनस एम में इधर एन नहीं है तो इधर एन की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब यहाँ से डी से डी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा हमारा डी एम माइनस डी एन इक्वल टू एम माइनस एन बाय एम एन। यहाँ से हमारे पास डी कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास एम माइनस एन बचा, यहाँ पे हमारे पास एम माइनस एन बाय एम डी एम एन। ठीक है, अब ये एम माइनस एन को इधर डिवाइड में लेके जाएंगे, डी बचेगा इधर एम माइनस एन और यहाँ पे एम एन मल्टीप्लाई में इधर आ गया एम एन एम माइनस एन। अब देखो ऊपर से ये पूरा यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या हमारे पास 1 बाय एम एन। तो डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मिल गई, डी की वैल्यू हमारे पास मिल जाती है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डी की वैल्यू हमारे पास मिल जाती है 1 बाय एम एन। ये हमें याद रखनी है, डी की वैल्यू हमारे पास मिल गई। अब ए की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं, किसी भी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम रखें तो ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। तो चलिए रखते हैं। अब देखो डी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। अब हम रख लेते हैं, मान लो चलो इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं। यहाँ पे स्पेस कम है, इधर कर लेते हैं इसको, पर यहाँ पे आगे भी सोल्व करना पड़ेगा, ये थोड़ा बीच में हो गया। चलो कोई नहीं, इधर ही करते हैं, यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। अब यहाँ पे एक इक्वेशन है हमारे पास a प्लस एम माइनस 1 और डी इक्वल टू 1 बाय एन। यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमें रखनी पड़ेगी m माइनस 1 डी की वैल्यू जो कि आई 1 बाय एम एन इक्वल टू 1 बाय एन। इसे सोल्व करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होगी इसमें हमारे पास, यहाँ पे या फिर इसे मल्टीप्लाई से उधर डिवाइड में भेज दो, डिवाइड से उधर मल्टीप्लाई में, सॉरी, m माइनस 1 इक्वल टू ये इधर आ जाएगा हमारे पास, पर ऐसे नहीं भेज सकते क्योंकि प्लस भी है ना, तो ऐसे नहीं भेज सकते, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सॉरी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी। इसको दोबारा लिखते हैं, मल्टीप्लाई करिए तो m अपॉन एम एन आया माइनस 1 अपॉन एम एन इक्वल टू 1 बाय एन, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब इसको हम m से m कट गया यहाँ पे, अब बचा क्या हमारे पास 1 प्लस 1 बाय एन माइनस 1 बाय एम एन इक्वल टू 1 बाय एन। अब इस प्लस के 1 बाय एन को और इसको उधर भेजता हूँ मैं, 1 बाय एन माइनस 1 बाय एन और ये माइनस से इधर आके प्लस का 1 बाय एम एन, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 1 बाय एम एन, तो ए की वैल्यू भी हमारे पास सेम आ रही है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, डी की वैल्यू और हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास सेम आई है। अब हमारे पास मेन पार्ट सोल्व जो करना है उसे करते हैं। अब इन्होंने हमसे कहा है कि ए एम एन की वैल्यू फाइंड करो, ए एम एन की। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे हम। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं, ऊपर 2 प्रूफ था ना, यहाँ पे लाइन खींच के यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। ध्यान रखना पहले स्टेप हमने यहाँ किया है, दूसरा यहाँ पे मैं लिख दूंगा अभी। तो ए एम एन चाहिए, उसका मतलब होता है ए प्लस हमारे पास एम एन माइनस 1 और डी। ठीक है, ए एम एन इक्वल टू ए हमारा कितना है 1 बाय एम एन प्लस एम एन माइनस 1 और डी हमारा वो भी हमारा एम मल्टीप्लाई एन। ए एम एन इक्वल टू 1 बाय एम एन प्लस इसकी मल्टीप्लाई करिए एम एन बाय एम एन माइनस 1 बाय एम एन, माइनस से ये वाला प्लस वाला कट गया, ये यहाँ पे कटा तो 1 बचा। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा ए एम एन, ये तो 0 हो गया, माइनस करके सिर्फ ये वाला 1 बचा तो 1 यहाँ पे हो जाता है हिंस प्रूव्ड। तो ध्यान रखना ये स्टेप, सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप ये सोल्व किया। ठीक है, फिर हमने सेकंड स्टेप ये किया है और थर्ड स्टेप में हमने एलिमिनेशन की है डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, फोर्थ स्टेप में हमने ए की वैल्यू फाइंड किया है और फिफ्थ स्टेप में हमने पूरा ये प्रूफ कर दिया जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना और 1-2 बार करना, अच्छे से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी इसी के जैसा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको भी। ठीक है, बस इसमें हमारा थोड़ा सम का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ mth टर्म ऑफ एन ए पी 1 बाय एन, फिर सेम सिचुएशन दी हुई है, ए एम हमारे पास इन्होंने बोला 1 बाय एन के बराबर है और दूसरा इन्होंने हमें बोल दिया जो ए एन है वो 1 बाय एम के बराबर है। ठीक है, ये हमें इन्होंने गिवन दे दिया और 2 प्रूफ के लिए इन्होंने हमें क्या बोल दिया, जो 2 प्रूफ करना है वो हमें बोल दिया, यहाँ पे लिख देते हैं। 2 प्रूफ के लिए इन्होंने हमें बोला है कि सम ऑफ एम एन मतलब कि एस एम एन बराबर है 1 बाय 2 एम एन प्लस 1 इसके बराबर है। ठीक है, ये इन्होंने हमें बोल दिया। अभी देखो इसे सोल्व कैसे करना, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया है वैसे ही करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है इसको। तो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जो हमें प्रूफ करना था वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए एम का मतलब क्या है, ए एम हमारे पास दिया हुआ है ए एम इक्वल टू 1 बाय एन, सेम सिचुएशन वही, ए प्लस
एम माइनस वन, यहाँ पे डी आएगा इक्वल टू 1/n। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब फिर सिमिलरली हम वैसे ही करेंगे यहाँ पे भी। दूसरा हमारे पास यहाँ पे हल्की सी लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर इन्होंने हमसे बोला है कि जो ए एन है वो 1/m के बराबर है, तो यहाँ पे a प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 1/m, ये लिख लिया हमने, ठीक है। फिर हम यहाँ पे एलिमिनेशन करेंगे, एलिमिनेशन करते हैं। अब एलिमिनेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन को, a प्लस 1d इक्वल टू 1/n, a प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 1/m, ठीक है। एलिमिनेशन करते हैं यहाँ पे, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास m माइनस वन डी माइनस एन माइनस वन डी इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 1/n माइनस 1/m, ये हो गया हमारे पास। डी की मल्टीप्लाई करो, फिर डी को कॉमन लेके ऐसे जैसे सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे इसे भी सोल्व। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा डी एम माइनस डी और माइनस एन डी और प्लस 1d, ठीक है। माइनस की मल्टीप्लाई और डी की मल्टीप्लाई साथ में। यहाँ पे एलसीएम लिया एम एन, यहाँ पे m हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे n हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो d से d कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बचा हमारे पास डी एम माइनस एन डी इक्वल टू एम एन बाय एम एन। डी कॉमन लिया यहाँ से, m माइनस एन बचा इक्वल टू m माइनस एन बाय एम एन आया। एम एन यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में, डी इक्वल टू एम माइनस एन डिवाइड बाई एम एन मल्टीप्लाई में एम माइनस एन, से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/mn। यहाँ पे डी की वैल्यू हमारे पास ये मिल जाती है, ठीक है भाई। अब डी मिल गया, फिर हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे एक किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यू को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। a प्लस एम माइनस वन डी इक्वल टू, डी की तो वैल्यू रखनी है, यहाँ पर डी रख देते हैं। डी हमारा 1/mn आ गया इक्वल टू 1/n। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम, a प्लस एम अपॉन एम एन माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। m से यहाँ पे n कैंसिल आउट हो गया, तो बचा हमारे पास 1 प्लस 1/n 1/mn इक्वल टू 1/n। इन दोनों को उधर लेके जाएंगे तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस n माइनस 1/n और प्लस में 1/mn, इससे ही कैंसिल आउट हो गया। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या बची, 1/mn, ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट a की और d की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है जो, वो लिख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं इसका हम। एस एन हमें ये प्रूफ करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमारे पास एस एन है, एस एम एन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो एस एम एन हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं एस एन का यहाँ पे, जिससे तुम्हें पता लग जाए वैल्यू क्या बनी है हमारे पास। तो ये होता है n/2 2a प्लस एन माइनस वन डी, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला एस एन का। इसको यहाँ से हटा के एस एन ही कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा एस एन हो जाएगा। अब एन की जगह हमें एम एन लेना है, एन की जगह एम एन लिखते हैं, mn/2। ए हमारा कितना आया है, 2 मल्टीप्लाई ए आया 1/mn प्लस एन हमारा एम एन है माइनस 1 और डी हमारा 1/mn है, ठीक है भाई। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया, एस एम एन इक्वल टू mn/2, ये हो गया हमारा 2mn, और अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे mn/mn माइनस 1/mn, ये कट गया यहाँ पे, ये हमारा 1 आ गया। एस एम एन इक्वल टू mn/2 2/mn प्लस 1 और माइनस का 1/mn बचा हमारे पास ये। अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई देखो mn के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो mn है ना इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एस एम एन इक्वल टू यहाँ पे 1/2 रह जाएगा बाहर, 2mn/mn प्लस mn माइनस mn/mn, ये mn की मल्टीप्लाई कर दी हमने तीनों टर्म में ऐसे यहाँ, ठीक है भाई। एस एम एन इक्वल टू 1/2। अब देखो mn से mn कैंसिल आउट हो गया, 2 बचा यहाँ पे सिर्फ, प्लस में इधर mn है, ये कैंसिल आउट हुआ, माइनस का 1 बचा हमारे पास, 1। अब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा,
1/2, 2 में से 1 गए हमारे पास, प्लस के 1 बचे, तो mn+1 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, और यही हमें प्रूफ करना था, ये आंसर हो गया। तो लिख देंगे हिंस प्रूफ्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी हो गया हमारे पास कंप्लीट। एक और क्वेश्चन होगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी इसी तरीके का, वो देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 15, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इन्होंने हमें इसमें जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं पहले। इन्होंने हमें बोला भाई पी एथ टर्म ऑफ एन ए पी इज क्यू, मतलब कि इन्होंने ए पी जो बताया वो क्यू बताया है, और ए क्यू जो है वो है पी हमारे पास। ठीक है, प्रूव दैट। अब टू प्रूफ के लिए इन्होंने हमें दिया इस बार, तो हमें प्रूफ करना है जो ए एन है ना, ए एन है वो है हमारे पास पी प्लस क्यू माइनस एन, ये प्रूफ करके बताना है हमें, ये हमारा टू प्रूफ है, यहाँ पे टू प्रूफ है हमारे पास। ठीक है भाई, तो अब चलो सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। अब जो सिचुएशन इन्होंने हमें दी हुई है वो लिखेंगे हम पहले। तो सबसे पहले हमें ए पी जो बराबर क्यू के इक्वल दिया हुआ है, ए पी का मतलब क्या होगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू में डी, जो हमारा क्यू दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास। ठीक है भाई, यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। दूसरा इन्होंने हमें बताया हुआ है जो ए क्यू है वो बराबर पी के हैं, तो ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, ए प्लस क्यू माइनस वन हो जाएगा। देखो ये एन की जगह यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे एन की जगह पी था, तो एन की वैल्यू रख रहे हैं हम ए एन वाले फॉर्मूले में, तो में डी इजकल टू पी, इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेट करेंगे यहाँ पे भी हम, एलिमिनेशन करेंगे, ए प्लस पी माइनस वन डी इजकल टू क्यू, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू में डी इजकल टू पी। एलिमिनेट करा, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इक्वेशन को रिवर्स करके लिखते हैं, ये वाली इक्वेशन को ऊपर लिखते हैं, उस वाली को नीचे लिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें पी पॉजिटिव चाहिए। कहाँ गया, हाँ, तो यहाँ पे हम पहले ये वाली इक्वेशन लिखते हैं, क्यू माइनस वन डी इजकल टू पी, दूसरी इक्वेशन हम ये वाली लिखते हैं, इसे नीचे लिखते हैं। अब एलिमिनेट करते हैं, माइनस माइनस हो तो वैसे भी जाता, पर हाँ हो जाता आराम से, माइनस करेंगे। अब इसे हमारे पास क्यू माइनस वन डी माइनस का यहाँ पे पी माइनस वन डी इजकल टू पी माइनस क्यू। अब यहाँ पे हमारे पास डी की मल्टीप्लाई, डी क्यू माइनस पी ओ डी माइनस प्लस का डी इक्वल टू पी माइनस क्यू। अब देखो माइनस की इसमें मल्टीप्लाई, तो माइनस का पी और डी आ गया, डी और माइनस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, माइनस की इसमें मल्टीप्लाई प्लस हो गया, और डी की करी तो डी आ गया हमारे पास, डी से डी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे डी क्यू माइनस पी बच गया हमारे पास। ठीक है भाई, इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास पी माइनस क्यू है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इधर डिवाइड में लेके जाएंगे, डी इक्वल टू हमारे पास पी माइनस क्यू बाय क्यू माइनस पी आ गया। अब देखो कटेगा तो है नहीं, ऊपर वाले से अगर माइनस कॉमन ले लिया, नीचे वाले से ले ले तो हमारे पास कट जाएगा, माइनस कॉमन लिया, कॉमन लेने से ये क्यू माइनस पी हो गया, और ये क्यू माइनस पी पहले से था, अभी हमारा कट गया तो 1 आ गया, तो डी की वैल्यू हमारी -1 आ गई यहाँ पे। ठीक है, डी की वैल्यू -1 आ गई। अब सिंप्लीफाई करेंगे हम ए की वैल्यू, ए की वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ए के निकालने के लिए हम करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख दो, तो 1 में रख रहे हैं ए प्लस पी माइनस वन, और डी, डी हमारा कितना है माइनस का 1 इक्वल टू क्यू, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के 1 की मल्टीप्लाई करिए, माइनस का पी प्लस का 1 इक्वल टू क्यू। ठीक है भाई, अब ये हमारे पास एक ही, इसे उधर भेज देते हैं, एक की वैल्यू फाइंड करने के लिए सब चीज़ को, क्यू प्लस पी माइनस वन, ए की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम nth टर्म वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, क्योंकि इन्होंने nth टर्म का ही ना, ए nth टर्म का फॉर्मूला लिख लिया। अब हमने हम यहाँ पे रखते हैं ए हमें क्या चाहिए, nth टर्म ये होनी चाहिए, ए एन हमारा ये होना, ए हम लिखते हैं पहले क्यू प्लस पी माइनस वन, एन हमारा एज इट इज रहेगा माइनस का 1, डी हमारा कितना है माइनस का 1। सोल्व करते हैं इसे, ए एन इजकल टू क्यू प्लस पी माइनस वन, यहाँ पे प्लस है बीच में। ठीक है, माइनस के 1 की मल्टीप्लाई करी, माइनस का एन हुआ, प्लस का 1 हुआ, प्लस के 1 से माइनस का 1 कटा, बचा क्या हमारे पास, ये लिखते हैं ए एन इजकल टू पी, पहले लिख लेते हैं पी प्लस क्यू और माइनस का एन। अब ध्यान से देखो, यही हमें प्रूफ करना था, ये हो गया यहाँ पे हिंस प्रूफ्ड। कंप्लीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैंडर्ड में भी, बेसिक में भी, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं हमारे पास। तो हमारे पास तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास वो देखते हैं। इन एन एपी इफ S5 प्लस S7 इजकल टू 167। अब इन्होंने हमें बोल दिया कि सम ऑफ 5 टर्म प्लस सम ऑफ 7 टर्म, इनको ऐड करते हैं तो 67 आता है। एक सिचुएशन इन्होंने हमें ये बता दी है, और दूसरी सिचुएशन इन्होंने हमें बताई है S10, मतलब कि सम ऑफ 10 टर्म 235 बता दिया। ये दो सिचुएशन इन्होंने हमें यहाँ पे दे दी हैं। तो S5 का मतलब क्या, अब देखो यहाँ पे हमें फॉर्मूला रख के ना, SN का फॉर्मूला रख के हमें सोल्व करना पड़ेगा। कैसे करना है चलो देखो। और फिर इन्होंने कहा है फाइंड द AP, AP भी हमें फाइंड करना है, तो हमें AP बना के बतानी है इसमें। अब देखो सबसे पहले हम इनमें जो इसका वैल्यूट होगा वो SN का फॉर्मूला हमें माइंड में रखना है। SN का फॉर्मूला हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है हमारे पास SN का फॉर्मूला। तो S5 फाइंड करना है हमें। S5 का मतलब होगा 5/2 2a प्लस 5-1 d प्लस यहाँ पे हमारे पास 7/2 2a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7-1 इंटू में d इक्वल टू 167। ठीक है भाई, इसको यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास 5/2 है, 2a यहाँ पे प्लस 5-1 करेंगे 4d हो जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ पे हमारे पास 7/2 2a प्लस यहाँ पे 6d हो जाएगा इक्वल टू 167। अब इसके यहाँ पे जो है इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 2a/2 प्लस 5 × 4d/2। देन यहाँ पे हमारे पास 7 × 2a/2 प्लस 7 × 6d/2 इक्वल टू 167। देखो यहीं पे है मेन कैलकुलेशन जो है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 5a बचा हमारे पास। देन हमारे पास यहाँ पे 2 से 4 कटा तो यहाँ पे 2 आया, 5 2 10 10d हो गया। 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 7a हो गया। 2 से ये 3 टाइम पे कटा, 3 7 21 हो गया 167। ये वाली टर्म को प्लस कर लेते हैं 12a, ये हमारे वैसे प्लस करा 31d इक्वल टू 167। इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारे पास ये। ठीक है, अब यहाँ से हम S10 की हेल्प से भी एक इक्वेशन बनाते हैं। पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, और इसे यहाँ रखते हैं और यहीं पे बनाते हैं इक्वेशन नंबर नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा S10 मतलब कि 10/2 2a प्लस 10-1 d इक्वल टू 235। ये यहाँ पे 5 टाइम पे कट गया, 2a प्लस 9d इक्वल टू 325। 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आगे डिवाइड में, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ मैं इसको। 9d इक्वल टू 3235/5। देखो ये यहाँ पे पूरे की मल्टीप्लाई में था इसलिए डिवाइड में लेके आ पाया हूँ मैं इसको। यहाँ से यहाँ पे इसे कैंसिल आउट करूँगा। 2a प्लस 9d इक्वल टू 5 4 20 5 7 35। इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारे पास। ये इसकी हेल्प से बनी है भाई, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये है, सेकंड स्टेप हमारा ये है। अब इनको हम करेंगे एलिमिनेट, या सब्स्टिट्यूट कर लो या एलिमिनेट कर लो, कुछ भी कर सकते हैं। तो उससे हमें a और d की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि AP बनाने के लिए हमें a और d चाहिए होता है। ठीक है भाई, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं। देखो पहले यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 नहीं है, तो या तो हमें इसको आगे सिंप्लीफाई करें तब जाके बनेगा, या फिर हमें इसमें 12 बनाना पड़ेगा। तो इस पूरी इक्वेशन में अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर मैं पूरी इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 12 बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 12a प्लस 12 से मल्टीप्लाई करिए, ध्यान रखना यहाँ पे हो जाएगा 108d, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आएगा 12 7 72, 7 क्या गया 48, यहाँ पे 7 कैरी चला गया, 48 में हम 7 प्लस कर देते हैं तो ये हमारे पास कितना आ गया 55 552। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके ये आ गया। इक्वेशन नंबर हमारी 3 मान लेते हैं, ये हमारे पास 3 बन गई। ठीक है भाई, तो अब हमारे पास जो है इसको करेंगे एलिमिनेट, एलिमिनेशन करेंगे। हमारे पास पहली इक्वेशन, दूसरी थर्ड इक्वेशन है 12a प्लस 108d 552, दूसरी इक्वेशन 12a प्लस 31d इक्वल टू 167। इसको एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वो देखते हैं। एलिमिनेट करते हैं, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, इसे माइनस करा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 77d, इसे माइनस करा, 12 में 7 गए 5, और यहाँ पे हमारे पास 14 में से 6 गए, हमारे पास कितने बचे हमारे पास 8, देन यहाँ पे 3। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है साहब।
12 में 7 गए 5, और 8, 14 में 6 गए 8, और 4 में से गए 3। ठीक है भाई, से माइनस करा 77। डी इक्वल टू हमारा है 3 8 5 डिवाइड बाई 7 और 7। ठीक है भाई, अब इसे कैंसिल आउट करते हैं, कितने पे कट रहा है हमारे पास, 7 से कट रहा है क्या, ये कट जाएगा 7 से। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 7 में 7 7 में 7, 11 से कटा 5 टाइम पे, तो डी हमारा कितना आ गया 5, डी आ गया हमारा 5। अब किसी भी इक्वेशन में रख के ए की वैल्यू फाइंड कर लो, तो यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 रख देते हैं, चलो 1 में रख देते हैं। 12a प्लस 31 इंटू में डी हमारा 5 है, इसका टू 167। 12a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 5 से 15, 167, ये उधर गया माइनस का। 12a इजकल टू 167 माइनस 155। 12a इजकल टू यहाँ पे हमारे पास माइनस करा तो यहाँ पे हमारे पास है 2 और 1 12, तो a यहाँ से 12/12 मतलब के 1, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई यहाँ। ठीक है भाई, अब a की वैल्यू हमारे पास यहाँ बन गई है। और ये स्टेप याद रखने हैं भाई, मैं यहाँ पे लिख दूँ, चाहे यहाँ पे ये 3rd स्टेप है, ये 4th स्टेप है, 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, स्टेप याद रखने में, सीक्वेंस में चलना है। अब हमें एपी बनानी है, अब एपी बनाते हैं। देखो एपी आराम से बन जाएगी, ए और डी आ जाता है तो एपी आराम से बन जाती है हमारे पास। एपी बनाते हैं हमारे पास, तो सबसे पहली टर्म हमारी 1 है, अगली डी हमारा 5 है तो अगली टर्म 6 हो जाएगी, फिर हमारे पास 11 हो जाएगी, फिर हमारे पास 16 हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या बन गई, एपी बन गई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई, इस तरीके से हमें ये सोल्व करना था। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो देखते हैं हम। इन एन ए पी प्रूफ S12 जो है ये 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में S8 माइनस S4 के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है इसमें। अब देखो इसको प्रूफ कर कैसे करेंगे, वो इक्वल प्रूफ करना है, कहने का मतलब ये है। फिर उनका रिप्रेजेंट द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी, ये हमारे पास जो एस एन है ना, वो फर्स्ट टर्म सम टर्म जो है ना एपी के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है एस एन जो है। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं टू प्रूफ क्या है हमारे पास। टू प्रूफ क्या है, S12 इक्वल है 3S8 माइनस 4S4 के, ये हमें प्रूफ करना है, तो करते हैं चलो। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप में हम फाइंड करेंगे S12 फाइंड करते हैं। S12 का मतलब है Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला जो हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास n की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 12/2, देन हमारे पास ये LHS ले लिया हमने, LHS को सोल्व कर रहे हैं पहले हम। 12/2 हो गया यहाँ पे हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई में a प्लस 12 माइनस 1 इंटू में d। ठीक है भाई, S12 यहाँ पे 6 आया, इसे काटा तो यहाँ पे 2a प्लस 11d। ठीक है भाई, अब इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। S12 इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 12a प्लस 66d। इक्वेशन नंबर 1 LHS आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब करते हैं हम RHS को सोल्व, RHS को सोल्व करते हैं। RHS हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई में S8 माइनस S4, सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे भी। S8 का मतलब क्या, n का, इसका n वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। n हमारा 8 है, n/2 2a प्लस 8 माइनस 1d माइनस यहाँ पे हमारे पास 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1d। ठीक है भाई, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे इसे कैंसिल आउट करा, यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया मल्टीप्लाई में 2a प्लस 7d माइनस, ये हमारे पास कटा यहाँ पे 2 आ गया, 2a प्लस यहाँ पे 3d। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाता है, बड़ा ब्रैकेट है ये। सो सिंप्लीफाई करते हैं आगे, इस 4 की मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 8 आया और यहाँ पे 28d, इस -2 की -2 में करीब 4a आया हमारे पास, यहाँ पे a भी तो था 8a हो जाएगा। हाँ, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी माइनस का 6d आया हमारे पास। 3 यहाँ पे देखो 4 में से 8 में से 4 गए तो 4a बचा हमारे पास। ठीक है, 28 में से 6 गए तो -22 बचा हमारे पास d। मल्टीप्लाई करें यहाँ पे
12a माइनस 66d। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, LHS जो है वो बराबर हो जाता है RHS के। हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। इस तरीके से हमें प्रूफ करना था, हो गया है, बस प्रूफ करना था। हमने LHS को अलग सोल्व कर लिया और RHS और LHS को दोनों को अलग अलग सोल्व करा तो इक्वल आ गया हमारे पास। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों से LHS और RHS क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए, बस सिंप्लीफाई हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़े इजी क्वेश्चन है ये, पर इंपॉर्टेंट थे इसलिए एंड में रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। अब इन्होंने हमसे कहा है व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। इसमें नेक्स्ट टर्म क्या होगी एपी की, तो नेक्स्ट टर्म देखते हैं। हमारे पास एपी दी हुई है, पहले जो एपी दी हुई है वो लिख लेते हैं, √7, √28, √63 ऐसे चल रही है। देखो पहले इन्हें रूट के अंदर प्राइम नंबर रखते हैं, ये हमारे कंपोजिट नंबर है, इनसे बाहर निकालते हैं पहले। देखो 7 तो प्राइम नंबर है, ठीक है भाई। 28 के फैक्टर करते हैं, 28 के फैक्टर करेंगे, 2 1 जो 2, 2 4 जो 8, 2 7 जो 40, 7 1 जो 7। अब देखो इसका पेयर बन गया, मतलब कि रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2√7 हो गया यहाँ पे। ऐसे 63 के करते हैं, 3 2 जो 6, 3 1 जो 3, 3 7 जो 21, 7 1 जो 7। तो ये हमारे पास 3 का पेयर बन गया, तो 3 बाहर आ गया, √7 रह गया अंदर, ठीक है। रूट के अंदर वाले डिजिट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास 4, देखो अगली टर्म चाहिए हमें। अब यहाँ से हमें पता नहीं लग रहा, देखो 1√7 है, 2√7, 3√7, 4√7 होगा अगला, फिर अगला हमारे पास 5√7 होगा, फिर अगला हमारे पास 6√7 होगा। हमें नेक्स्ट फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म, इसमें 3 टर्म फाइंड करनी थी, यहाँ पे लिखा नहीं है कितनी टर्म फाइंड करनी, 3 टर्म फाइंड करनी थी। तो हमारे पास ये हो गई तीनों टर्म। अगर हम देखो, अगर हम यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करके डी निकाल के करते तो भी हो जाता। तो देखो हमारे पास ए कितना है, √7, डी हमारा कितना हो जाएगा, 2√7 माइनस 1√7, जो कि हमारे पास आएगा डी इज इक्वल टू √7। डी भी √7 आ रहा है, तो अगली टर्म एपी में अगली टर्म मतलब कि हम प्लस करते जाते हैं, डी को प्लस करते हैं, तो 3√7 में से √7 को प्लस करूंगा, अगली 4√7 आएगी। तो इस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बस हमें डायरेक्ट लिखना होता है। MC 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा हद से, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इजी क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k of k plus n 2k minus 9 1 and 2k plus 7 are consecutive term of an AP। k की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे जिसे AP की टर्म बन जाए, तो यहाँ से d निकाल लेते हैं हम, d के फॉर्मूला रख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये AP की सीरीज है, लेट कर लिया हमने, लेट कर लेते हैं k plus 9 2 minus 1 2k minus 1 और 2k plus 7 इज एन AP मान लिया। तो यहाँ से डी हमारे पास क्या होगा, कॉमन डिफरेंस देखो A1 A2 A3। अब देखो डी निकालने का तरीका मैंने शुरुआत में ही बताया था, की वैल्यू फाइंड करने के लिए डी हमारे पास A2 माइनस A1 भी हो सकता है, और डी हमारा A3 माइनस A1 भी हो सकता है, A2 भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे यही सिंप्लीफाई करेंगे, तो A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2। तो दोनों डी है तो इक्वल में इक्वल होंगे हमारे पास ये। तो A2 हमारा कितना है 2k माइनस 1 माइनस A1 कितना है k प्लस 9, A3 हमारा कितना है 2k प्लस 7 माइनस A2 कितना हमारा 2k माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2k माइनस 1 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस के माइनस 9, 2k प्लस 7 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस 2k और प्लस का 1। देन यहाँ पे इसे देखो 2k में से k गया तो 1k बचा हमारे पास, और माइनस में माइनस का 10 हो गया, यहाँ पे 9 और 1, यहाँ से 2k से 2k कैंसिल हो गया, और 7 और 1 8 हो गया हमारे पास। ये 10 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 प्लस 10, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 18। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो k की वैल्यू ये हो गई हमारे पास, बस इतना ही करना था इसको सिंप्लीफाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट ये भी। तो अब देखो इसमें हमारे पास क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, राइट द nth टर्म ऑफ एन AP। ये AP बता दी इन्होंने, इसकी nth टर्म बतानी। nth का टर्म का मतलब है an वाले फॉर्मूले में a और d की वैल्यू रख दो, बस इस फॉर्मूले में a और d की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो यहाँ से पहले a देखो, a कितना है 1/m। अब d देखो, d कैसे आएगा 1 प्लस m माइनस m माइनस 1/m, यहाँ से सोल्व करके आएगा d फाइंड करते हैं। d हमारा नीचे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास m 1 प्लस m माइनस 1, m से 1 से 1 कट गया, ठीक है। तो d इक्वल टू कितना हो गया m/m मतलब के 1, तो d हमारे पास कितना आ गया 1। अब इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, यहाँ पे सॉल्यूशन कर दो, बहुत ईजी है ये। तो a n इक्वल टू a हमारा 1/m है प्लस n माइनस 1, d हमारा 1 है। तो ए एन कितना हो जाएगा 1/m, 1 की 1 प्लस n प्लस 1
एक सेकेंड, इसको यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास n-1, ये हो गया हमारे पास। तो ये हमारा आंसर होता है, ये हो गया हमारे पास nth टर्म। इसमें एलसीएम लेके आगे सोल्व भी कर सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ये हमारी nth टर्म हो गई। ठीक है, अगर एलसीएम लेंगे तो ऐसे बन जाएगा। चलो एक स्टेप और कर देते हैं। एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे m नीचे आएगा, सबके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे। ऊपर 1 प्लस m की मल्टीप्लाई होगी mn, इधर भी होगी हमारे पास माइनस का m हो जाएगा। ये हो गया, ये हमारी mth टर्म बन जाएगी। या तो यहाँ पे छोड़ो इसको आंसर को, या वहीं पे छोड़ दो। ठीक है, दोनों पे यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। हमें एपी दे दी है, इसकी मिडिल टर्म हमें फाइंड करके बतानी है। अब देखो, पहले हम एपी को लिख लेते हैं यहाँ पे 213 205 197 और एंड में 37। अब ये हमें बता दी, तो यहाँ से हमारे पास देखा जाए तो ए हमारे पास ये है, और लास्ट टर्म या फिर ए एन टर्म हम ये बोल सकते हैं, लास्ट टर्म या फिर ए एन टर्म ये हमारे पास दी हुई है। तो हमें मिडिल टर्म चाहिए। तो सबसे पहले मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितनी है वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ फाइंड क्या करेंगे, एन फाइंड करेंगे। और हमारे पास ए कितना दिया हुआ इन्होंने 213, तो डी कितना हो जाएगा 205 माइनस 213, मतलब कि ए 2 में से माइनस करेंगे ए 1 को। तो यहाँ पे हमारे पास डी कितना आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा हमारे पास क्या बोलते हैं 8 माइनस का 8, माइनस 8 आ गया यहाँ पे, इसे माइनस करेंगे तो अगर हम, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एन निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला यूज करते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। यहाँ पे लास्ट टर्म हमारी कौन सी है, लास्ट टर्म हमारी कितनी है 37, इक्वल टू ए हमारे पास 213 प्लस एन माइनस 1, डी हमारे पास माइनस का 8। 37 ये इधर प्लस का, इधर आके माइनस का 213 इक्वल टू 8 की इधर मल्टीप्लाई कर लो, या फिर अभी रहने देते हैं, इधर डिवाइड में आएगा तो उसे डिवाइड में ले आएंगे। ठीक है, इसे माइनस करा, यहाँ पे हमारे पास 13 में से 7 गए, हमारे पास 6 बचे। और यहाँ पे 10 में से 7 गए, 10 में से 3 गए 7, और यहाँ पे 1 माइनस का 176। ठीक है भाई, n माइनस 1 मल्टीप्लाई में हमारे पास माइनस का 8 है, एज इट इज लिखा। ये 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में 176 डिवाइड बाई माइनस 8 इक्वल टू n माइनस 1। माइनस से माइनस कटा, 8 से काटा हमारे पास 8 टू 16, 8 टू 16, n माइनस 1, ये माइनस से इधर प्लस का आया 2 प्लस 1 इक्वल टू n, प्लस करा यहाँ पे हमारे पास 23 हो गया। नंबर ऑफ टर्म कितनी आ रही है हमारे पास 23। अब मिडिल टर्म चाहिए हमें, मिडिल टर्म हमारे पास कैसे निकालेंगे, देखो मिडिल टर्म जो बीच में टर्म आ रही होगी वो हमें चाहिए। तो मिडिल टर्म हमारे पास कौन सी हो जाएगी, जो हमारे पास आ रही होगी n प्लस 1 बाई टूथ टर्म पे, वो हमारी मिडिल टर्म हो जाएगी। ठीक है भाई, तो n हमारा कितना आया 23 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएगी 24 बाई 2, काटा तो यहाँ पे हमारी 12th। तो 12th टर्म वो होगी जो हमारी मिडिल टर्म पे आ रही होगी। तो 12th टर्म फाइंड कर देते हैं हम यहाँ से। हम तो a12 हम अगर हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास a प्लस 11d होगा। a12 इक्वल टू a हमारा कितना आया है, a कितना है हमारे पास 213 प्लस 11 मल्टीप्लाई में d हमारा कितना है, d हमारा है -8। a12 हमारे पास कितना हो जाएगा 213 मल्टीप्लाई करिए माइनस का 88, इसे माइनस करते हैं अगर हम, तो माइनस करा 13 में से 8 गए 5, और यहाँ पे 10 में से 8 गए 2 और 1, 125। तो कौन सी टर्म होगी 125, ये हमारी मिडिल टर्म है, ये आंसर हो गया हमारे पास। ठीक है, मिडिल टर्म हमारी ये बनी 12th टर्म, और कौन सी है वो 125 आएगी वो। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड मैथ के लिए भी और बेसिक के लिए भी। स्टैंडर्ड में ज़्यादातर आता है पर इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से समझना। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इफ़ m टाइम ऑफ द mth टर्म ऑफ एन एपी, ये कह रहा है देखो जो सिचुएशन बोल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग लिखते चलेंगे हम, जो चीज़ इन्होंने हमें बताई हुई है। ये कह रहा है m टाइम्स ऑफ mth टर्म, मतलब कि am इज इक्वल टू n टाइम ऑफ, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है थोड़ा, ऑफ nth टर्म। ये कह रहा है जो m टाइम्स है mth टर्म का, मतलब कि m गुणा am वो बराबर है n मल्टीप्लाई ए एन के, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है। फिर इन्होंने कहा शो दैट m प्लस nth टर्म इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करके बताना है। तो पहले जो सिचुएशन दिया उसे सिंप्लीफाई करके यहाँ से थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले LHS लिख देते हैं, LHS इक्वल टू RHS, RHS ये है हमारे पास, LHS ये है, RHS ये है। इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, इन्होंने पर हमें इक्वल पहले से दिया हुआ है, तो हम पर अलग अलग सोल्व करेंगे, जिससे कि, या चलो एक साथ ही करते हैं, LHS RHS का फंडा छोड़ते हैं, यहाँ पे एक साथ ही सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। देखो m मल्टीप्लाई में am का मतलब क्या होगा, an वाला फॉर्मूला लगेगा, a
प्लस एम माइनस वन इंटू में डी, ठीक है। एन मल्टीप्लाई में ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ये होता है, ठीक है। ऐसे हम इसे सोल्व करते चलेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ए एम हो जाएगा। यहाँ पे एम की एम में हुई मल्टीप्लाई, तो देखो एम की जब मैं एम में मल्टीप्लाई करूंगा और साथ में डी डी की भी होगी, तो क्या हो जाएगा, प्लस का एम स्क्वायर डी हो जाएगा। यहाँ पे एम की मल्टीप्लाई माइनस वन में करूंगा, माइनस का वन एम, और मल्टीप्लाई डी की करूंगा तो डी, ठीक है। मैंने एक साथ कर दिया मल्टीप्लाई, ध्यान से देखना समझ में आ जाएगा। एन की मल्टीप्लाई ए में करूंगा तो ए एन आएगा, प्लस एन की मल्टीप्लाई एन में करूंगा तो एन स्क्वायर, फिर डी की मल्टीप्लाई भी होगी तो यहाँ पे डी हो जाएगा। एन की मल्टीप्लाई देखो, डी सिर्फ इस वाले टर्म के साथ है तो इसके साथ कर रहे हैं सिर्फ हम। एन की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का एन और यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इन सारी टर्म को इधर ले आते हैं। ए एम प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी, और माइनस का सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं माइनस लगाते हैं, माइनस ए एन, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा माइनस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी इक्वल टू जीरो, ये बचा हमारे पास। अब इसको अरेंज करते हैं, ए एम माइनस ए एन, और यहाँ पे लिखते हैं हम प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी, और यहाँ पे हो गया ये माइनस का है, माइनस एम डी और माइनस एन डी। इसको अरेंज करके लिख लिया हमने। इसमें से हमारे पास ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन लेते हैं यहाँ पे हमारे पास, स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं एम माइनस ए एम माइनस एन सॉरी, ठीक है। फिर प्लस में यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है। देखो इस पूरी टर्म में से, इस वाली पूरी टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है। बच क्या रहा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस का एम माइनस का एन, इसमें से सब में से डी कॉमन आ गया। बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से देख के चलना। ए एम माइनस एन बचा यहाँ पे हमारे पास, प्लस अब देखो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, इतना तो पता होगा ही फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एम माइनस एन एम प्लस एन, एम प्लस एन। हाँ, अब इन दोनों में से माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बचा क्या, एम माइनस एम प्लस एन हो गया, एम प्लस, पर माइनस आना चाहिए, कुछ मिस्टेक हो गई है यहाँ पे हमसे शायद। हाँ देखो ये एन माइनस डी इधर माइनस का, इधर आके प्लस का, ये प्लस का होना था, यहाँ पे ये प्लस का रहेगा, तो ये माइनस का एन बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और बाहर हमारा अभी डी चल रहा है इक्वल टू जीरो। अब इन सब के पास देखो, इसके पास भी एम माइनस एन है, इसके पास भी एम माइनस एन है, इसके पास भी एम माइनस एन है। यहाँ से सबसे कॉमन लेते हैं, तो एम माइनस एन हमने कॉमन लिया। अब देखते हैं अंदर क्या बचता है, यहाँ पे ए बचा, प्लस इस वाले ब्रैकेट में माइनस वाला कॉमन गया तो एम प्लस एन बचा, एम प्लस एन बचा हमारे पास, ये ब्रैकेट बचा। यहाँ से यही चला गया तो माइनस का वन बचा, ठीक है। उसके बाद बाहर हमारा डी एज इट इज है, ये इक्वल टू जीरो। ये इसके मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, ठीक है भाई। ये यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा दो क्योंकि डी भी अलग है उससे। तो ये हमारे पास अब क्या बचेगा, ए प्लस एम माइनस एन, एम प्लस एन सॉरी, एम प्लस एन माइनस वन और डी इक्वल टू जीरो के डिवाइड में हमारे पास एम माइनस एन आ गया तो जीरो हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हमारे पास एट द एंड हमें क्या मिलता है, ध्यान से देखो, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू में डी इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखो, जो ये वाली टर्म है हमारी, ये एन होती है ना, एन माइनस वन। अब फॉर्मूले से हम कंपेयर करते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो देखो ए हमारा एज इट इज है, एन की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एन क्या है हमारा, एम प्लस एन है ना हमारे पास। तो इससे हमें क्या पता लगता है, यहाँ पे हिंस, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, ये हमारा आंसर यहाँ पे हो चुका है, हिंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, हिंस प्रूव्ड एम प्लस एनथ टर्म इज जीरो, ठीक है। देखो ये एमथ टर्म जो आ रही है हमारे पास इक्वल टू जीरो आ रही है ना, तो यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, अच्छे से करना, एक दो बार में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्टैंडर्ड मैथ में पूछा जा चुका है हमारे पास, तो इसे ध्यान से समझना है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन में जो जो हमें दिया होगा वो चीज़ हम लिखते हुए चलेंगे यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले इन्होंने हमें क्या बोला हुआ है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म ऑफ ए पी इज क्यू। ये कह रहा है कि एस पी करते हैं तो हमारे पास क्यू आता है, और अगर हम सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म इज पी सम करते हैं क्यू टर्म का, तो वो हमारे पास पी आता है। शो दैट दैट, अब देखो इन्होंने टू प्रूफ के लिए दे रखा है कुछ, मतलब कि हम यहाँ टू प्रूफ लिख लेते हैं। शो दैट दैट फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म इज, ये यहाँ पे हमारे पास टू प्रूफ क्या हो जाएगा, टू प्रूफ है हमारे पास एस पी प्लस क्यू बराबर है माइनस पी प्लस क्यू के। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करके इन्होंने बताना है, ठीक है भाई। अब इसे कैसे स्टेप वाइज सोल्व करेंगे वो चीज़ समझेंगे। पहले ये हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा टू प्रूफ वाला पार्ट है और गिवन वाला पार्ट है, ठीक है, ये हो गया।
अब हमारे पास जो है, अब सबसे पहले देखो मतलब कि एस पी प्लस क्यू इक्वल टू ये है, ये हमें प्रूफ करके बताना है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास देखो ऐसे नहीं बनेगा। एस पी प्लस क्यू जो है हमारे पास वो बनेगा पी प्लस क्यू डिवाइड बाई टू, एन की जगह आएगा, एन का फॉर्मूला रखेंगे तो टू ए प्लस पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यू सॉरी पी प्लस क्यू माइनस वन और इनटू में डी। डी ये हमें प्रूफ करना है कि ये हमारे पास सम किसके इक्वल आ जाए, ये आ जाए हमारे पास माइनस पी प्लस क्यू के। ये यहाँ पे इन्होंने हमें प्रूफ करने के लिए इन्होंने बोल दिया कि ये चीज़ तुम्हें प्रूफ करके बतानी है। ठीक है, अब वो तुम कैसे भी करो, ये इनकी ऐड करनी है, ये हमें प्रूफ करके बताना है। जो प्रूफ करना है उसको थोड़ा हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया यहाँ पे कि भाई ये प्रूफ करना था, और इसका मतलब होता है ये, क्योंकि ये एस एन टर्म हमारी तभी तो बनती है, सम दे रखा है कि भाई एस एन के फॉर्मूले में हमने यहाँ पे वैल्यू रख दिया, ये हमें प्रूफ करके बताना है। अब हम क्या करेंगे स्टेप वाइज, सबसे पहले जो सबसे पहला स्टेप लेंगे हम उसमें क्या लिखेंगे, एस पी की वैल्यू देखते हैं। एस पी हमें क्या दिया हुआ है, एस पी इक्वल टू हमारे पास क्यू दिया हुआ है। एस पी का मतलब होता है पी बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस एन, नहीं पी आएगा यहाँ पे, एन की जगह पी लिख लें ना, पी माइनस वन और डी इक्वल टू हमारे पास क्यू दिया हुआ है। टू इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, पी इक्वल टू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू में डी इक्वल टू टू क्यू हो जाएगा हमारे पास। अब पी के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा टू ए पी प्लस पी की इसमें मल्टीप्लाई करी और डी की करी साथ में मल्टीप्लाई, पी स्क्वायर हमारे पास डी हो जाएगा, पी की माइनस वन में करी तो पी आएगा और डी की करी तो डी आ जाएगा इक्वल टू टू क्यू। इक्वेशन नंबर हमारे पास वन हो गई है। देन नेक्स्ट इक्वेशन सोल्व करते हैं अब हम। नेक्स्ट जो इक्वेशन दी हुई है, नेक्स्ट स्टेप हमें इन्होंने बोला हुआ है एस क्यू बराबर है पी के, इसमें भी सिंप्लीफाई करते हैं। इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, इसका मतलब होगा हमारे पास क्यू बाई टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इजकल टू हमारे पास पी है। एस एन के फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे हैं बस सिंपली हम यहाँ पे, और कुछ नहीं कर रहे। एस एन का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, और ये अब टू उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो क्यू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू में डी इक्वल टू टू पी हो जाएगा यहाँ पे। अब क्यू की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टू ए क्यू हो जाएगा हमारे पास, प्लस क्यू की इसमें करी तो क्यू स्क्वायर और डी की करी तो डी, क्यू की माइनस वन में करी क्यू और डी करा तो हमारे पास डी। देखो क्यू और डी की मल्टीप्लाई एक साथ करी है मैंने इसमें, तो ये ध्यान से समझ लेना, अगर नहीं समझ में आए तो तुम्हें एक बार और सब देखना मल्टीप्लाई कैसे हुई है। इक्वेशन नंबर टू हो गई हमारे पास ये, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर टू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के लिए लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम वन, ठीक है भाई। तो पहले वन इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, टू ए पी प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी और डी। अब यहाँ माइनस लगाएंगे, एल एच एस लिख लेंगे क्योंकि इस वाला यहाँ पे लिखेंगे टू ए क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस यहाँ पे हो जाएगा क्यू डी, क्यू डी, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू में हमारे पास यहाँ पे टू क्यू माइनस टू पी आ गया, एल एच एस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इसमें से माइनस होगा, आर एच एस वाला आर एच एस में से माइनस होगा, ठीक है। बेसिक है ये तो बिल्कुल। अब यहाँ पे हमारे पास टू ए पी प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी, अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस का टू ए क्यू हो गया माइनस क्यू स्क्वायर डी हो गया और प्लस का क्यू डी हो गया इक्वल टू, यहाँ से माइनस का टू कॉमन लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये प्लस हो जाएगा और क्यू माइनस हो जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास इसको अरेंज कर लेते हैं, टू ए पी, ए वाली टर्म हमारी माइनस टू ए क्यू, फिर यहाँ पे प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी सॉरी क्यू स्क्वायर डी माइनस पी और डी, फिर यहाँ पे बची हमारे पास प्लस का क्यू और डी इक्वल टू माइनस टू पी माइनस क्यू, ठीक है भाई। अब जो जो कॉमन आ रहा है इसमें से हमारे पास टू ए कॉमन आ रहा है, टू ए कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है पी माइनस क्यू, इसमें से इस वाली इन सब में से डी कॉमन आ रहा है पहले, तो पी स्क्वायर बचेगा माइनस क्यू स्क्वायर बचेगा माइनस पी बचेगा और प्लस क्यू बचेगा। इन सब में से मैंने कॉमन लिया डी पे माइनस का टू पी माइनस क्यू अभी एज इट इज चल रहा है, ठीक है। अब इसको आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, टू ए पी माइनस क्यू प्लस, अब देखो इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, लगाएंगे तो ए सॉरी ए लिख दिया वहाँ पे, तो ए प्लस बी माइनस बी बन जाएगा, मतलब कि ए पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू ये बन गया। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ, माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखते हैं पी प्लस क्यू एज इट इज, ऐसे लिखते हैं इसमें से, ठीक है भाई। माइनस का कुछ गेम तो नहीं हो गया यहाँ पे, ठीक है ना सब कुछ, ठीक है ठीक है ठीक है।
और ब्रैकेट में भी हमारे यहाँ डी चल रहा है इक्वल टू माइनस 2p माइनस क्यू। नहीं, यहाँ पे देखो एक हमारे पास क्या है, ये p माइनस का q प्लस का, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा सकते अभी हम। अगर ब्रैकेट लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, p प्लस हो जाएगा और q माइनस हो जाएगा ब्रैकेट लगाएंगे तो। अगर हम तो इसको चेंज करना पड़ेगा भाई यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। तो देखो यहाँ पे p माइनस का है, q प्लस का है, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो p प्लस हो जाएगा, माइनस का q हो जाएगा, ये ऐसे बन गया। बाहर हमारा अभी डी चल रहा है, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, इसमें भी और इसमें भी और इसमें हमारे पास p माइनस क्यू कॉमन है, ठीक है। तो p माइनस क्यू कॉमन आया, अंदर बचा हमारे पास 2a प्लस, यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है, माइनस का कॉमन गया तो p प्लस क्यू बचा हमारे पास, माइनस यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे हमारे पास d बचा इक्वल टू माइनस 2p माइनस क्यू। ये है हमारे पास यहाँ ब्रैकेट में इधर चल रहा है, ठीक है। अब देखो हमें पर यहाँ पे p प्लस क्यू चाहिए, अब वो कैसे करेंगे हम, वो भी तो लेके आना पड़ेगा ना हमें। तो हमें बोथ साइड मल्टीप्लाई करें या तो फिर हम, या फिर हम डिवाइड करें, एक स्टेप हमें करना, ठीक है भाई। तो हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर पहले एक स्टेप हम ये वाला लेते हैं। ध्यान से देखो, हमारे पास ये p माइनस क्यू इधर मल्टीप्लाई में, ये इससे और ये भी इधर p माइनस क्यू इधर से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई, बोथ साइड बाय p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 है यहाँ पे इंटू में d है इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई में p प्लस क्यू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू माइनस p प्लस क्यू। अब ध्यान से देखो, जो हमें प्रूफ करना था, क्या बोलते हैं, p प्लस क्यू p बाई 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 d इक्वल टू माइनस p प्लस क्यू। यहाँ पे हमारे पास ये क्या होता है, प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रूफ हो जाता है, हिंस जो एस p प्लस क्यू जो टर्म है बराबर है माइनस p प्लस क्यू के, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हिंस प्रूव्ड, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि देखो n हमारे पास, देखो एस एन के अगर कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग एस एन का फॉर्मूला होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 d। अब देखो n की जगह यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, p प्लस क्यू, मतलब कि हमारे पास क्या बना, एस एन हमारा क्या बना, p प्लस क्यू, और इक्वल टू किसका है, ये इसका है। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो जाता है और यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।